नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम एथिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी टॉपिक नंबर 1 ऑफ एथिक्स जो है कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम अब तक एथिक्स का मीनिंग देख चुके हैं, एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स को देख चुके हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं वो समझ चुके हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं वो समझ चुके हैं। आज हम जो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं डायमेंशंस का क्या मतलब होता है। देखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट होता है उसे पढ़ने का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को ही अनेकों पर्सपेक्टिव से पढ़ा गया है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अलग तरीके से पढ़ा, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अलग तरीके से पढ़ा, एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस का अलग नज़रिया था, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का अलग नज़रिया था। अब हिस्ट्री एक ही है, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जिनको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है इन अलग अलग स्कूल्स के द्वारा। So there are various perspective, various vantage points to study one subject. Similarly, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, फिलॉसफी में जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स को भी पढ़ने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। अब उन्हीं ब्रांचेस को हम यहाँ पर डायमेंशंस कह रहे हैं। अगर हम एथिक्स की बात करें, एथिक्स में बेसिकली देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एथिक्स जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो ब्रांच हमें देखने को मिलती है दैट इज मेटा एथिक्स, जिसे हम अधिनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। दूसरी आ जाती है नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसे हम मानदंडक नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। ये पर्सपेक्टिव एथिक्स, प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स भी इसे कहा जाता है। थर्ड अगर हम ब्रांच की बात करें तो वो है अप्लाइड एथिक्स, एंड अगर फोर्थ ब्रांच की अगर हम बात करें तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब आप यहां पर देखेंगे कि नॉर्मेटिव एथिक्स फर्दर सब ब्रांचेस में बटा हुआ है, जिसमें हमें डियोंटोलॉजी, वर्चू एथिक्स, टेलियोलॉजिकल एथिक्स ये देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से अगर हम अप्लाइड एथिक्स की बात करें, साइबर एथिक्स, बायो एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स, मिलिट्री एथिक्स एटसेट्रा हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अब ये समझ लेते हैं कि मेटा एथिक्स आखिर होता क्या है, यानी कि अधिनीति शास्त्र किसे कहते हैं। देखिए, ये वो ब्रांच है एथिक्स की विच इज इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर। इन्वेस्टिगेटिव कैसे? बेसिकली ये वो ब्रांच है जो कि एथिक्स की रूट्स में जाती है, एथिक्स के ओरिजिन में जाती है। जैसे कि एथिक्स सब्जेक्ट का मतलब क्या है, एथिक्स का मतलब क्या है, एथिक्स सही क्या है, गलत क्या है ये बताता है। तो सही की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज राइट, राइट को आप किसे राइट कहेंगे, किस आधार पे राइट कहेंगे, रॉन्ग किसे कहेंगे, किस आधार पे रॉन्ग कहेंगे, वर्चू क्या होती है, वैल्यूज क्या होती हैं, मोरालिटी क्या होती है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, ये किस ग्राउंड पे डिस्कस कर रहे हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो इस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूपीएससी में एथिक्स सब्जेक्ट के लिए हमें ये ब्रांच को नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये ब्रांच को पढ़ेंगे। सो बेसिकली यूपीएससी एथिक्स के पर्सपेक्टिव से ये ब्रांच हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमें इस ब्रांच के बारे में पता होना जरूरी है। दूसरी आती है जी डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, बेसिकली ये वो ब्रांच है एथिक्स की जो अलग अलग सोसाइटीज के एथिक्स को स्टडी करती है, उन्हें नोट डाउन करती है, उन्हें कंपेयर करती है। सो बेसिकली आप देखेंगे हिंदू एथिक्स क्या है, जैन एथिक्स क्या है, बुद्धिस्ट एथिक्स, इस्लामिस्ट एथिक्स, राइट। सो अलग अलग धर्मों के एथिक्स, अलग अलग सोसाइटी के एथिक्स। इसी तरह से इंडियन एथिक्स क्या है, यूरोपियन एथिक्स क्या है, अमेरिकन एथिक्स क्या है। ट्राइब्स में भी एक पर्टिकुलर ट्राइब के एथिक्स क्या है, वो दूसरी ट्राइब से कैसे भिन्न है। सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो कि बेसिकली डिस्क्राइब करती है। अगर हमारे पर्सपेक्टिव से हम इसे पढ़ें या यूपीएससी के एथिक्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसे हम समझें तो हमें इस स्कूल का कुछ काम पढ़ना जरूरी हो जाता है। जैसे कि हम बुद्धिस्ट एथिक्स, जैन एथिक्स एटसेट्रा पढ़ेंगे, सो अलग अलग सोसाइटीज से हमें क्या क्या एथिक्स सीखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत वो हमें पढ़ना है। बट ज़्यादा इस ब्रांच का भी कोई इतना ज़्यादा काम नहीं आता है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, खास करके जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात करते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच की जो कि यूपीएससी पेपर 4, जीएस पेपर 4 में हमें हेल्प करती है, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। अब मानकीय नीति शास्त्र जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली नॉर्मेटिव एथिक्स है क्या, या प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स इसे हम कहेंगे, ये है क्या। हमने, आपको याद होगा, नॉर्म्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक वीडियो हमने पूरी की पूरी नॉर्म्स को पढ़ा था, नॉर्म्स को एक्सप्लेन किया था इन डिटेल। उसमें हमने पढ़ा था कि नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा था नॉर्म्स आर दोज
conduct of conduct of behavior or those behaviors which are expected from us by society. So society जो हमसे expect करती है कि हम अपनी values को कैसे रिफ्लेक्ट करें या उन्हें कैसे एग्जिबिट करें, किन बिहेवियर्स के द्वारा एग्जिबिट करें, उन्हें हम नॉर्म्स कहते हैं। जैसे सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ हमें जब भी हम दूसरों को मिलें उनको नमस्ते बुलानी चाहिए। इस तरह से ये नॉर्म्स बने हुए हैं। इसी तरह से क्लास में आपके नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, ये सारे नॉर्म्स हैं, राइट। नाउ नॉर्मेटिव एथिक्स जो है, या जिसे हम प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं, ये बेसिकली वो ब्रांच है एथिक्स की जो प्रिस्क्राइब करती है कि हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए। अगर हमारा कंडक्ट, हम एथिकल कंडक्ट चाहते हैं, हम सोसाइटी को एथिकल बनाना चाहते हैं, तो वो हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए। या यूं कहें कि सोसाइटी में एथिकल कंडक्ट किसे समझा जाएगा, अनएथिकल कंडक्ट किसे समझा जाएगा, वो ये ब्रांच हमें बताती है। नॉर्मेटिव एथिक्स फर्दर 3 ब्रांचेस में सब डिवाइडेड है। सो इसमें वर्चू एथिक्स आ जाता है, डियोंटोलॉजी आ जाता है, एंड कंसिक्वेंशियलिज्म या टेलियोलॉजी आ जाता है। इन तीनों ब्रांचेस को थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इन्हें वैसे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मेटिव एथिक्स की अगर हम बात करें, नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने कहा जी 3 ब्रांचेस आ गई। सबसे पहले हम डियोंटोलॉजी की बात करते हैं। डियोंटोलॉजी जो शब्द है, बेसिकली इसकी रूट जो है वो ड्यूटी में लाई करती है। तो बेसिकली इट फोकसेस ऑन आवर एक्शंस और ड्यूटी दैट पीपल मस्ट फॉलो, राइट। सो पीपल मस्ट फॉलो देयर ड्यूटीज। आपका धर्म क्या बनता है, एज अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी क्या है, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपकी ड्यूटी क्या है, एज अ ऑफिसर आपकी ड्यूटी क्या है, ये आपको वो ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए कहता है। ये वो स्कूल है, राइट। सो ट्रीट अदर पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय देम। सो बेसिकली आपकी ड्यूटी क्या बनती है व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, अ कम्युनिटी, अ रिलीजन, लेट्स से अ सर्विस एटसेट्रा। सो वो स्कूल है डियोंटोलॉजी। इसी आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सो बेसिकली उसमें भी यही कहा गया है दैट डू योर ड्यूटी, डोंट गेट फोकस्ड टू मच फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स, राइट। सो वो डियोंटोलॉजी का स्कूल हमें देखने को मिलता है। जब हम जब हम इन थ्योरीज को पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। फिर आता है जी टेलियोलॉजिकल एथिक्स, जिसे हम कंसिक्वेंशियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है कि अगर आप एक एक्शन को जज कर रहे हैं और ये जज कर रहे हैं कि ये एक्शन एथिकल है या नहीं, तो उसे जज करने का जो सही तरीका है वो उसके कंसिक्वेंसेस को देखिएगा। अगर कंसिक्वेंसेस सही हैं तो वो एक्शन एथिकल होगा। अगर कंसिक्वेंसेस, एक्शन के कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं तो वो एक्शन एथिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक शिप है, राइट। ये शिप इस दिशा में बढ़ रहा है, एक दूसरा शिप है जो कि इस दिशा में बढ़ रहा है। अब इस पायलट को पता है, या इस जो शिप चला रहे हैं इनको पता है, कैप्टन को पता है कि भाई ये वाला शिप इससे टकराने वाला है यहाँ पर जाकर। ऐसे में इन्होंने ये डिसीजन लेना है कि ये शिप को इस डायरेक्शन में मोड़ें या फिर इस डायरेक्शन में मोड़ें। अगर ये इस शिप को इस डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो डेफिनेटली इसके साथ इधर जाकर भिड़ जाएंगे, और अगर ये दूसरी डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक छोटी सी बोट दिखाई दे रही है, राइट। सो अब इनके सामने ये डिसीजन लेने का यहाँ पर जो है पॉइंट है कि अगर ये इस शिप को इस डायरेक्शन में घुमा देंगे तो ये इस बोट के साथ टकराएंगे, और अगर ये शिप को सीधा जाने देते हैं या फिर इस शिप को इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये शिप इस शिप के साथ इन एनी केस टकराने वाला है। अब यहां पर अगर डियोंटोलॉजी की बात करें तो डियोंटोलॉजिकल स्कूल क्या कहेगा कि आपका जो ड्यूटी है वो ये है कि इस शिप को सीधे जाने दिया जाए, क्योंकि आपकी ड्यूटी में कभी भी ये नहीं था कि आप इस शिप को दूसरी तरफ घुमाएं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप घुमाते हैं आप अपनी ड्यूटी से परे जा रहे हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम यहां पर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की बात करें, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ये कहेगा कि भाई देखिए आपको इस तरह से एक्शन लेना चाहिए कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर ये शिप को सीधे जाने दिया जाता है तो डेफिनेटली ये शिप इसके साथ टकराएगा और बहुत ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान होगा। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म यहां कहेगा कि आप अपने शिप को इस डायरेक्शन में घुमा दो ताकि ये शिप जो है, ये छोटी सी नाव जिसमें लेट्स से 5 लोग सवार हैं, उनको हार्म पहुंचाए
ताकि जो बड़ा नुकसान है उसे होने से बचाया जा सके। सो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म बेसिकली आपके एक्शंस को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, जो उस एक्शन से रिजल्ट आने वाला है उसके बेसिस पे जज करता है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, उस बच्चे की माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही बुरी हालत में उसकी मदर है, बहुत ही गरीब परिवार से वो बच्चा आता है। इनफैक्ट दोनों के पास, माँ और बच्चे के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अब इस बच्चे को पता है कि मेरी माँ की अगर जान बचानी है तो मुझे दवाई चाहिए होगी, लेकिन पैसे नहीं है। ऐसे में उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने मेडिकल शॉप से एक दवाई जो उसकी माँ के लिए रिक्वायर्ड थी वो चुरा ली और उसने अपनी मदर की जान बचा ली। अब यहाँ पर डियोंटोलॉजी और कंसिक्वेंशियलिज्म इस एक्शन को अलग अलग तरीके से जज करेगा। डियोंटोलॉजी कहेगा कि हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम चोरी करें, हमारी ड्यूटी ये है कि हम चोरी ना करें, समाज में ये सही नहीं है, इसलिए आपने अगर चोरी की है तो ये एक्शन अनएथिकल है। कंसिक्वेंशियलिज्म की अगर हम बात करें तो कंसिक्वेंशियलिज्म वही इस एक्शन को सही ठहराएगा, क्योंकि इस एक्शन का जो एंड रिजल्ट है वो है कि इस बच्चे ने अपनी मदर की जान बचाई। सो क्योंकि इस बच्चे ने अपनी मदर की जान बचाने के लिए वो एक्शन लिया तो ये एक्शन एकदम सही ठहराया जाएगा। सो ये कंसिक्वेंशियलिज्म की थ्योरी है। सो बेसिकली नॉर्मेटिव एथिक्स की हम बात कर रहे हैं। थर्ड आ जाता है वर्चू एथिक्स। नाउ दिस वर्चू एथिक्स जब हम ग्रीक फिलोसफर्स जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें और ज्यादा ये समझने को मिलेगा। बेसिकली वर्चू एथिक्स आया ही वहां से है। वर्चू का मीनिंग मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने कहा था कि वर्चू होता क्या है, तो हमने कहा था जी वो वैल्यूज जिनको हम अपने करेक्टर का हिस्सा बना लेते हैं उन्हें हम वर्चू कह देते हैं। सो वर्चू एथिक्स यही कहता है कि अगर आपको यहां पर बेसिकली अपने एक्शंस को जज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एथिकल होना है तो आप अपने करेक्टर में वैल्यूज को बसा लीजिए, उसके बाद आपके एक्शन ऑटोमेटिकली एथिकल हो जाएंगे। देयर इज नो नीड टू जज एन एक्शन कि ये एक्शन सही है कि नहीं है, ये एक्शन एथिकल है कि नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करने की क्या जरूरत है, आपको आपका करेक्टर सही करना है। आपके करेक्टर में जो वैल्यूज हैं वो बस जानी चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली आपके जो एक्शन हो वो सही हो। सो वर्चू एथिक्स इस तरह से हमें इस डायरेक्शन में लेके जाता है। सो ये तीन एथिक्स के जो हमने स्कूल्स पढ़े वो हमने प्रिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव एथिक्स से जुड़े हुए स्कूल्स पढ़े। अब हम बात करेंगे, अगेन यही मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया तो ये यहाँ पर लिखा भी है, आप इसको पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इसको हम वैसे भी डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स की। देखिए अप्लाइड एथिक्स जो है ये फील्ड स्पेसिफिक एथिक्स होते हैं, क्योंकि जो फील्ड्स जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं बायो एथिक्स की, एनवायरमेंटल एथिक्स की, या फिर लेट्स से मिलिट्री एथिक्स की। अब ये अलग अलग फील्ड्स हैं, इन अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि हमसे एक्सपेक्टेड होता है कि हम फॉलो करेंगे। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा दैट अप्लाइड एथिक्स फोकसेस ऑन एथिकल इश्यूज एंड मॉरल प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो मेडिकल एथिक्स की अगर हम बात करें, यूथनेशिया सही है कि नहीं, एक ऐसा पेशेंट जो इन एनी केस मरने वाला है, अगर उसको आज लेट्स से डॉक्टर को लगता है कि भाई आज अगर हम उसको अगर हम उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं तो वो एटलीस्ट वो जिस पीड़ा में है उस पीड़ा से बच जाएगा, नहीं तो और ज़्यादा इसकी अगर हम ज़िंदगी खींचते हैं तो ये ज़्यादा परेशान होगा। नाउ दीज आर वेरियस डिलेमास, एथिकल डिलेमास, जो कि हर दिन आप अलग अलग फील्ड में जब होते हैं तो आपको फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह से एडवोकेट्स के लिए अलग अलग डिलेमास हैं, अगर कोई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके जीवन में अलग डिलेमास हैं। ये अलग अलग डिलेमास को फेस करने के लिए, उसमें गाइड करने के लिए आपको फील्ड स्पेसिफिक एथिक्स देखने को मिलते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। सो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बिजनेस में हो, मेडिसिन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, एनवायरमेंटल फील्ड में आप काम कर रहे हो, हर फील्ड में आपको ये एथिक्स जो गाइडलाइंस के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन अप्लाइड एथिक्स को भी देखेंगे, जिसमें हम बायो एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स आदि को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो ये चार बेसिकली हमें जो डायमेंशंस हैं वो कवर करनी थी। आज की ये वीडियो का जो पर्पस है वो ये था कि भाई ये डायमेंशंस का हमें आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, सो दैट आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें जब हम इनमें से कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।